नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। निजी विद्यालय व अभिभावकों के बीच पिछले 7 महीनों से फीस को लेकर चल रहे संघर्ष के बीच अब प्रदेश के करीब 50,000 से ज्यादा निजी स्कूल एकजुट हो गए हैं। निजी स्कूलों ने 5 नवंबर से संपूर्ण राजस्थान में अनिश्चितकालीन स्कूल बंद करने की चेतावनी दे डाली है। साथ ही फीस का भुगतान नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर एक बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इसी के तहत आज जिला मुख्यालय पर स्थित सेंट विक्टोरिया मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति एवं सभी तरह के शिक्षा संगठनों द्वारा सामूहिक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राज्य सरकार ने इस सत्र में 60% फीस लेने का प्रावधान किया गया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लास के लिए भी कह रखा है कि ऑनलाइन क्लासें चालू रहें, लेकिन ऑनलाइन क्लास चालू रहने के बावजूद भी फीस लेने का कोई भी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया है। जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं आप ऑनलाइन क्लासें चलाएं और 60% फीस लें और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप फीस नहीं ले सकते। तो इस प्रकार अगर यूं ही जारी रहेगा इस सत्र में तो आगामी 5 नवंबर से पूरे राजस्थान भर में पूरे राज्य की जितने भी निजी शिक्षण संस्थानें हैं वो शट डाउन करने का विचार कर लिया है, जिसमें ना तो ऑनलाइन क्लासें होंगी, ना कोई भी स्कूल में किसी भी प्रकार के बच्चों की एंट्री होगी, ना किसी भी प्रकार के अभिभावक की एंट्री होगी। पूरे राजस्थान भर में ना ऑनलाइन क्लासें चलेगी, ना कोई एडमिशन होंगे। सभी प्रकार की सुविधाएं अभिभावक की वो बंद की जाएगी, अन्यथा एक फीस लेने का आदेश दिया जाए। वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह धायल ने कहा कि हमारे द्वारा चाही गई मांगों को न मानने पर सभी स्कूल संचालक 5 नवंबर से संपूर्ण शटडाउन की तरफ अग्रसर होंगे तथा करीब 11 लाख निजी स्कूल कर्मचारी सड़क पर आंदोलन करेंगे, जिससे होने वाली किसी भी प्रकार के नुकसान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। प्रेस वार्ता के दौरान एलन इंदौरिया, राजेश तेतरवाल, सुरेंद्र माहिया, प्रताप सिंह राठौड़ व गिरधारी गुर्जर सहित निजी शिक्षण संस्थान के संचालक उपस्थित थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि राजस्थान सरकार ने और शिक्षा विभाग से एक आदेश निकलवाया है। उस आदेश के तहत ये कहा गया है कि सीबीएसई जो स्कूलें हैं उनकी पाठ्यक्रम 30% कम किया गया है। 30% पाठ्यक्रम किया गया, आरबीएसई में 40% पाठ्यक्रम कम किया गया है। तो उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सीबीएसई स्कूलों का 30% फीस कम करके 70% फीस ली जाए और राज्य सरकार की जो स्कूलें हैं आरबीएसई की उनमें 60% फीस कम करके 40% फीस कम करके 60% फीस ली जाए। जबकि ये आदेश एक इस तरीके का आदेश है जिस आदेश की कोई पालना की जाने वाला आदेश नहीं है। राज्य सरकार इस तरह का सौतेला व्यवहार कर रही है कि जैसे हमारे यहाँ चलने वाला केंद्रीय विद्यालय ने आज तक के जो अपनी जो फीस थी उसकी 2 किस्तें ले चुका है, जबकि हमारे प्राइवेट स्कूलों को आज तक ये नहीं कहा, ये फीस लेने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। अब इस शिक्षा जो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो चाहे केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े या चाहे वो राजकीय विद्यालय पढ़े, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक तो सबके एक जैसे मिलते जुलते ही हैं। वहाँ अगर कोई फीस के लिए दबाव लेके वो ले रहे हैं, प्लेंटीज भी ले रहे हैं, जिस प्रकार फीस ले रहे हैं उनके लिए कोई इस तरह का कोई भी कानून नहीं है कि इस कानून के तहत उनकी कोई कार्रवाई की जाए। जबकि प्राइवेट स्कूल के लिए बार बार राज्य सरकार भी ये कह रही है कि भाई आप फीस नहीं ले सकते, डफर की जा रही है, जबकि केंद्रीय विद्यालय ले रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जब अभी कोई कोर्स ही तय नहीं हुआ तब तक आप किस बात की फीस ले रहे हो। तो वहाँ केंद्रीय विद्यालय जो है वो किस बात की फीस ले रहा है पर राजस्थान सरकार की। और अब हम लोग इस स्टेज पर आ गए हैं कि यदि अब भी सरकार हमारी सुनाई नहीं करती है तो हम पूर्णतः शटडाउन करेंगे स्कूल। 11 लाख से ऊपर जो कर्मचारी हैं, और 11 लाख नहीं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की 30% जनता इस एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई है। हम लोग बर्बादी के कगार पर आ गए हैं। ऐसी स्टेज में या तो राज्य सरकार हमारी बातें सुन ले, वरना इस मंच के माध्यम से हम आपको स्पष्ट कहते हैं कि हम लोग लाखों की संख्या में रोड पर उतरेंगे और जो नुकसान होगा, जान की माल की हानि होगी, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हमारी मांगे निम्न प्रकार है। पहली बात, ये जो 70% का उन्होंने 7 तारीख को एक डिसीजन दिया था उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अभिभावकों को पाबंद किया जाए कि वो कम से कम एक किस्त तुरंत प्रभाव से जमा कराएं। हमें आर्थिक पैकेज दिया जाए। हमारे जो पैसे जमा हैं या तो वो पैसे या फिर बिना ब्याज के हमें पैसे उपलब्ध कराए जाएं ताकि हम कर्मचारियों को वेतन दे सकें। इसके अलावा अतिशीघ्र
या तो ये सेशन शून्य घोषित किया जाए, हमें ये कहा जाए कि इस साल पढ़ाई नहीं होगी, ताकि हम अपने कर्मचारियों को मना करें। हमारा खर्चा लग रहा है, सारे कर्मचारी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा होगा क्या। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, सचेत हो जाएं, हमें हेल्प करें, वरना कुछ बुरा होगा उसकी जिम्मेदार सारी सरकार होगी। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 में होने वाले मतदान के लिए ईवीएम मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच, मतदान हेतु ईवीएम को तैयार करने एवं मतदान दिवस एवं मतगणना हेतु चूरू जिले के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर व ECIL हैदराबाद के 7 इंजीनियर्स की नियुक्ति की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार कोविड-19 के दृष्टिगत इन इंजीनियर्स को विभिन्न सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया गया है। रतनगढ़ में भी जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए प्रथम चरण में 23 नवंबर को होने वाले चुनाव की तैयारियां निर्वाचन शाखा में चल रही है। वर्तमान में मतदाता सूची की तैयारी का कार्य हो रहा है। निर्वाचन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ पंचायत समिति के 19 ब्लॉक एवं जिला परिषद के 4 वार्डों के होने वाले चुनाव के लिए 4 से 9 नवंबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। वहीं 10 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच, 11 नवंबर को नाम वापसी तथा दोपहर 3 बजे बाद प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन व चुनाव चिन्ह आवंटन किए जाएंगे। पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई। इसी के तहत आज तारानगर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भावी प्रत्याशियों के आवेदन लिए गए। इस मौके पर भाजपा के पंचायत चुनाव प्रभारी बसंत शर्मा व सह प्रभारी जितेंद्र शर्मा सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। कस्बे की जांगीर धर्मशाला में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बसंत शर्मा ने कहा कि जिले में सभी पंचायत समितियों व चूरू जिला परिषद पर इस बार भाजपा का ही परचम लहराएगा। कार्यक्रम को भाजपा नेता राकेश जांगड़ी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रतन सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष महावीर पूनिया, जिला उपाध्यक्ष कुडाराम शर्मा सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। चुनाव को लेकर आज तारानगर विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई है। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर चूरू से आया हूं। हम सब कार्यकर्ताओं का एक ही लक्ष्य है, जिसका हमने संकल्प लिया है सभी बैठक में, कि हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की पंचायत समिति तारानगर में बने, कमल का फूल जीते, इस हेतु हम आए। पार्टी में कुछ अनुशासित कार्य करने के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है हर कार्यकर्ता को, जिससे पार्टी के साधारण सदस्य क्रमांक, सक्रिय सदस्य क्रमांक, वो कार्यकर्ता कौन से ग्रामीण क्षेत्र का है, उसके प्रस्तावक कौन है, ऐसी जानकारी हेतु हम आज ये फोरम भी कलेक्ट कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से। उसके उपरांत एक समन्वय समिति बनेगी, उसकी बैठक होगी और उसके बाद चुनाव का आगाज होगा। रतनगढ़ में सेवानिवृत्त 75 वर्षीय शिक्षक की कोरोना से मौत हो गई। उनका शव आज एम्बुलेंस से लिंक रोड स्थित मुक्तिधाम लाया गया, जहां पर परिजनों ने पीपीई किट पहनकर दाह संस्कार किया। घटना के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 3 के रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर उनकी कोरोना जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ व सांस की तकलीफ बढ़ गई, जिस पर परिजनों ने उन्हें जयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनकी पुनः कोरोना जांच करवाई गई। 4 दिन पूर्व रिपोर्ट पॉजिटिव आई तथा बीती रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सरदारशहर में आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शुरू हुए 20 दिवसीय अभियान के दूसरे दिन यातायात पुलिस ने आज बिना मास्क पहने 25 लोगों के चालान काटे। वहीं बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले 10 जनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस अवसर पर वाहनों पर काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस दौरान यातायात पुलिस प्रभारी गणपत राम, ASI संतोष देवी, कांस्टेबल नरेंद्र दहिया सहित विभाग के अन्य कार्मिक मौजूद थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रत्नादेसर में समाज सेवी व शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने प्रधानाचार्य लूणाराम के सानिध्य में कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम अभियान के तहत मास्क वितरण कर कोरोना वायरस के बचाव के लिए शपथ दिलाकर विद्यालय स्टाफ व ग्रामीणों को जागरूक किया। इस अवसर पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिगड़ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासित रहते हुए स्वयं का बचाव करना चाहिए। स्वयं स्वस्थ रहेंगे तभी परिवार, समाज व विद्यालय को स्वस्थ रख पाएंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय रत्नादेसर में कोविड-19 के रख रखाव के बारे में और शाला स्टाफ के सदस्यों द्वारा शपथ ली गई और इस मौके पर श्री बाबूलाल जी तुनगरिया ने अपने स्वनिर्मित मास्क वितरित किए। इसके लिए धन्यवाद और सभी जागरूक अवेयर रहें। धन्यवाद।
सरदारशहर में आज ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष एडवोकेट माणकचंद भाटी ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण को ज्ञापन सौंपकर शहर में बढ़ते डेंगू प्रकोप की ओर ध्यान आकर्षित करवाया। सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने लिखा कि वर्तमान में पूरे देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी भयंकर रूप में फैली हुई है। इसके साथ अब डेंगू ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिससे साहवा में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं सरदारशहर में भी डेंगू का प्रकोप शुरू हो गया है, अतः इसकी रोकथाम व बचाव हेतु पूरे शहर में फॉगिंग करवाई जाए। चूरू मुख्यालय पर आशा सहयोगिनी के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूनियन की कौशल्या ने अपनी मांग रखते हुए बताया कि उनको काफी लंबे समय से मानदेय पर नियुक्त कर रखा है। आशा सहयोगिनी से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से काम करवाया जाता है, अतः हमें इसी विभाग में नियमित किया जाए और हमारे मानदेय को भी बढ़ाया जाए। 30 तारीख को ज्ञापन दे के गई कलेक्टर साहब को, तो मैं 2-3 दिन मांगा था। 2-3 दिन के मन हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो मैं 1 तारीख को धरने पर बैठेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक मैं धरना जारी रखेंगे। और दीपावली तक हमारी मांगे ये है कि या तो हमारी थोड़ी बहुत सुनाई हो जाएगी, नहीं होगी तो दीपावली बाद में प्रदर्शन करेंगे, धरना जारी रखेंगे। अगर हमारी मांगे यह है कि परमानेंट ये 2 भाग में जोड़ रखी है सरकार, तो 1 भाग में मन जोड़ जाए और मन परमानेंट किए जाए। सरदारशहर में आज पंचायत चुनाव को लेकर माकपा की एक बैठक हुई। कामरेड, हनुमान बरोड़, हजारी सारण व श्रवण जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव लड़ने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कामरेड छगनलाल चौधरी ने बताया कि किसान मजदूर के हकों को लेकर संघर्ष को पंचायत चुनाव में मजबूती से लड़कर पंचायत समिति और जिला परिषद में आवाज को भेजने के लिए क्षेत्र की जनता के बीच में जाएगी। वहीं आज हुई बैठक में पंचायत समिति के ब्लॉक पर उम्मीदवारों की सहमति बनी व जिला परिषद के ब्लॉक में भी उम्मीदवार को तय किया गया। कृषि बिलों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर कृषि कानूनों के विरोध में संशोधन बिल लाए जाने को असंवैधानिक बताया। साथ ही इसे देश के फेडरल सिस्टम पर एक हमला करार दिया। राठौड़ ने कहा कि मीडिया के माध्यम से सुना है कि अचानक सदन आहूत किया गया, वहीं यह सदन उस समय पर हो रहा है जब कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। राजस्थान में 2000 से ज्यादा लोग इस संक्रमण से मर चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस मौके पर राठौड़ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठाए। केंद्र सरकार पर अभी आप कह रहे थे, आपको मालूम है इस बार का बजट कितना है? 2020-21 का 1,34,000 का बजट है कृषि का, यूनियन गवर्नमेंट का, और आपके समय में 2009-10 को 12,000 था। कभी सुना आपने? 70,000 करोड़ रुपए हर वर्ष किसान के खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में जाते हैं। आपको अपना कालखंड याद होगा। 2008 के अंदर आपने एक बार 55,000 करोड़ के कर्जे माफ करे, उसकी तूती बजाते रहे, उसमें कितनी अनियमितता हुई। आज आत्मनिर्भर भारत में कृषि की अवसंरचनाओं को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया। आज आप तो सहकारिता भी देखते होंगे, 2.5 करोड़ किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में नहीं आ रहे थे, उनको किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में जोड़ने के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया। और मैं समझता हूं इस प्रकार इस समय जब मैंने कहा राजस्थान के अंदर विषम परिस्थितियां हैं, राजस्थान आज पूरा राजस्थान दहशतगर्दी की जिंदगी में जी रहा है। अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू है। विशेष सत्र बुलाते आप, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बुलाते, विशेष सत्र बुलाते आपकी जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं उनके लिए बुलाते। आप सदन का समय जाया करते हैं। इस प्रकार का कानून जो संवैधानिक तौर पर जिस कानून को रोकने की आप कोशिश करते हो, आप कर नहीं सकोगे। हिंदुस्तान का किसान आपसे जवाब मांगेगा। किसान के कल्याण के लिए, किसान की बहबूदी के लिए, किसान की उन्नति के लिए जो कानून देश की सरकार लेकर आई है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, निश्चित तौर पर 2022 को किसान की आमदनी दुगनी होगी। आप जितने रोड अटका रहे उतने रोड अटकाना। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति, नो मास्क नो एंट्री और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में अनलॉक 6 की गाइडलाइन पर भी चर्चा की और इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान गहलोत ने कहा कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीजों के साथ ही हृदय और श्वास रोगियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दिवाली पर लोग आतिशबाजी से बचें। वहीं उन्होंने पटाखों के विक्रय के अस्थायी लाइसेंस पर रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शादी और अन्य समारोह में भी आतिशबाजी को रोका जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर
उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज रतनगढ़ में डीएसएफआई के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम अनिल कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि कोलायत के अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा है। 28 अक्टूबर की रात असामाजिक तत्वों द्वारा पेट्रोल डालकर वह प्रतिमा जला दी गई, जो निंदनीय घटना है। इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ज्ञापन के दौरान डीएसएफआई के प्रदेश संगठन महामंत्री मंगतूराम मंडीवाल, अरुण माहिच व सरिता परिहार सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। चूरू मुख्यालय के राजकीय डीबी अस्पताल में आज खुइया गांव का एक वृद्ध व्यक्ति गंभीर हालत में आपातकालीन वार्ड में भर्ती हुआ। घायल के अनुसार उसके भाई ने उसके साथ मारपीट की। वहीं घटना के बाद उसे सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से चूरू रेफर किया गया। ये आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।